आपका स्वागत है आज के भक्ति ऋषभ सत्र में। तो आज जो भजन हम गाने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि हम वैष्णव जनों से करुणा की पुकार लगा रहे हैं कि हाँ, हम पर अब कृपा कीजिए। जैसा कि हम बार बार ये चर्चा करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि भक्ति जो है वो कृपा का मार्ग है। जो वैष्णव जन हमारे ऊपर कृपा करेंगे, करुणा दिखाएंगे, तभी हमें भक्ति मिल सकती है। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। जैसा कि कहा जाता है कि अगर कुछ आपको प्रसाद या अन्न कुछ ग्रहण करना है तो उस पर आपका नाम लिखा हुआ था, तब आप उसको ग्रहण कर पाएंगे। अगर उस पर नाम नहीं लिखा होता तो वो निकल जाएगा वापस। आप कितनी कोशिश कर लो खाने की, निकल जाएगा वापस। या तो वो हमें मिलेगा ही नहीं, हम कितना ही जत्न कर लें, कुछ भी कर लें, या तो मिलेगा ही नहीं, या फिर वो वापस निकल जाता है अगर उस अन्न पर हमारा नाम नहीं लिखा होता है ना। तो ऐसी ही भक्ति है। भक्ति तभी मिल सकती है जब वैष्णव जन हम पर कृपा करेंगे। शिल प्रभुपाद की असीम कृपा है कि उन्होंने सबको ये भक्ति का मार्ग सुगम किया है ना। तो उसके लिए वो रेडिली अवेलेबल कर दिया है। बट जब तक सभी वैष्णवों के हम कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, तब तक अ, उसकी कृपा जो है हम तक नहीं आएगी। तो इसी बारे में ये भजन भी है कि हम कृपा याचना कर रहे हैं वैष्णव जनों से कि हम पतित हैं। और वैष्णव जन कौन होते हैं? पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। इसी के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ चर्चा हो रही है। तो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। दो दो पैराग्राफ रीड कर सकते हैं। ट्विंकल माता जी, आप स्टार्ट कीजिए फर्स्ट सेकंड। हरे कृष्णा। ठीक है, नम्रता माता जी आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे वैष्णव गोसाई, कृपया मुझ पर इस बार करुणा करो। आपके बिना पतित जीवों को पावन करने वाला और कौन है? ऐसा परम दयालु कोई कहाँ प्राप्त कर सकेगा, जिसके निकट जाने मात्र से पाप दूर चले जाते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर वैष्णव जनों की क्वालिटीज हमें बताई गई है ना। फर्स्ट में हमें बताया जाता है कि वो करुणा के सागर होते हैं, पतितों का उद्धार करने वाले होते हैं। तो इस बार हम पर कृपा जरूर कीजिए हे वैष्णव स्वामी, हे वैष्णव गोसाई, आप मुझ पर कृपा कीजिए, करुणा की कृपा मुझ पर बरसाइए। और जो पतित जीव हैं, जो कि यहाँ पर बद्ध हो चुके हैं, इनको पावन करने वाला और कौन है? सेकंड में हमें पता लगता है कि ऐसा परम दयालु कोई कहाँ प्राप्त कर सकेगा, जिसके निकट जाने मात्र से पाप दूर चले जाते हैं, है ना। दर्शन पवित्र करो यही तो मार्ग है। दर्शन से भी हम पवित्र हो जाएंगे। वो पास अगर हम वैष्णव जनों के चले गए तो फिर हमारे सारे पाप दूर होते चले जाएंगे। ऐसे परम दयालु होते हैं वैष्णव। तो ये आप खुद भी फील कर सकते हैं, किसी सीनियर वैष्णव के आप पास जाके देखिए, है ना। एक अलग ही ऑरा, एक अलग ही तेज उनके चेहरे से निकल रहा होता है। वो आप सच में फील कर सकते हैं। जैसे कि हमें पिक्चर फॉर्म में दिखाया जाता है, मूवीज में, फिल्म में दिखाया जाता है कि पीछे से एक कुछ प्रकाश टाइप से निकल रहा होता है। तो वो चीज हम खुद फील कर सकते हैं जब सीनियर वैष्णव को हम देखते हैं, तो उनके पास जाते हैं तो सारे मात्र पाप जो है दूर चले जाते हैं। तो ऐसा बहुत बार होता था कि चैतन्य महाप्रभु के सामने कोई भी आता था, वो रह ही नहीं पाता था, दंडवत प्रणाम कर देता था। इवन एक स्टोरी आती है कि अ, एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करता था कोई ऑफिसर था। वो वहां पर जैसे चैतन्य महाप्रभु को देखा तो वो दंडवत प्रणाम वहां पर उन्होंने किया, है ना। तो वो ऑरा जो तेज है वो देखने मात्र से ही पता लग जाता है कि ये हम पवित्र हो गए हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु किसी को कह देते थे कि आप कृष्ण बोलिए, तो वो कृष्ण कृष्ण कह करके पागल हो जाते थे। तिला मंत्र तेला गोसाई जपिते जपिते होइला पागल। हरि नाम का मंत्र जप कर करके उनका कहना मानते थे सब। इवन पशु पक्षी भी नहीं रह पाते थे।
यही गुण हमें वैष्णवों में भी देखने को मिलते हैं कि वो सारी चीजों को पावन कर देते हैं। उनके पास जो भी आता है वो पावन हो जाते हैं। क्या थर्ड फोर्थ रीड कर सकते हैं? ट्विंकल माता जी, आप पढ़ पाएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे कृष्णा। गंगा जल में अनेकों बार स्नान करने के बाद ही कोई शुद्ध हो पाता है, किंतु आपके तो केवल दर्शन करने मात्र से पतित जीवात्माएं पवित्र हो जाती हैं। यही आपका महान गुण है। हरे कृष्ण। मेरे कृष्णा। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि गंगा जल में नहाने से, स्नान करने से आप पवित्र हो तो जाएंगे, शुद्ध हो तो जाएंगे, पर अनेकों बार स्नान करना पड़ेगा। पर वैष्णव जनों की इतनी कृपा है कि आप उनका केवल दर्शन मात्र कर लो तो भी पतित आत्माएं जो है वो पवित्र हो जाती हैं। ये आपका महान गुण है। वैष्णव जनों का यहाँ पर क्वालिटीज बताई गई हैं इस वचन के अंदर कि वो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, सुप्रिया माता जी, फोर्थ एंड फिफ्थ आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान श्री हरि के प्रति किए गए अपराधों से मुक्ति हरिनाम के द्वारा मिलती है, किंतु यदि कोई आपके चरणों में अपराध करे तो उस अपराध से कदापि ही निस्तार संभव नहीं। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो यहाँ हरे पर कृष्ण। बताया जा रहा है कि अगर आप भगवान के प्रति कोई अपराध कर देंगे ना, तो हरि नाम ले लीजिए, वो आपकी गलती जो है, वो अपराध जो है वो माफ हो जाएगा। है ना? तो जैसे बताया जाता है कि मुझसे ये अपराध हो गया, तो बहुत सारे हमें सीनियर वैष्णव ये सॉल्यूशन देते हैं कि कोई बात नहीं, आपसे ये अपराध हुआ है, आप एक काम कीजिए, आप हरि नाम का उच्चारण कीजिए। 16 माला करते हैं, आज 20 कीजिएगा आप। तो यही आपका सॉल्यूशन है। हरि नाम ले लीजिए, वो आपको अपराध से बचाएगा, अपराध से मुक्त करेगा। बट अगर हम वैष्णवों के प्रति अपराध कर देते हैं, उनके चरणों में कोई अपराध कर देते हैं, तो कोई भी सॉल्यूशन उसका नहीं है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। अगर हमने वैष्णव जनों को या गुरु को प्रसन्न कर लिया ना, तो भगवत प्रसादो, भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। बट अगर हमने उनको यस्य अप्रसादान न गति कुतः, अगर हमने उनको अप्रसन्न कर दिया या किसी चीज से वो रुष्ट हो गए, उनके हमारे चरणों में हमने उनके अपराध कर दिया, हालांकि वो अपराध ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मेरे प्रति उसने अपराध कर दिया, दे नेवर एवर एक्सेप्ट दैट, बट फिर भी हमने तो अपराध कर दिया ना। वो उनकी उदार भाव, उनकी उदार भावना होती है वो, कि वो कभी भी ऐसे बुरा नहीं मानते किसी भी चीज का, या अपराध नहीं स्वीकार करते हैं, बट फिर भी हमने तो अपराध कर दिया ना। तो उनकी निस्तार, उससे छुटकारा मिलना फिर संभव नहीं है। ना? तो जैसे भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया था कि आपने हमारे भक्त के प्रति अपराध किया है। वो एकादशी व्रत पालन कर रहा था और आपने उन्हें श्राप दे दिया कि आपने मुझसे पहले कैसे प्रसाद पा लिया, द्वादशी का पारण कैसे कर दिया आपने। तो सुदर्शन चक्र भगवान का उनके पीछे पड़ गया था, उनके दुर्वासा मुनि के। ना, तो दुर्वासा मुनि को सोल्यूशन यही बताया गया कि आप उन्हीं भक्त के पास जाइए, वो ही इसका सोल्यूशन दे सकते हैं। है ना? तो वो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे, मैंने कोई अपराध को ऐसे स्वीकार नहीं किया है, या मेरे प्रति कोई अपराध नहीं हुआ है। देन दुर्वासा मुनि वहां पर फिर मुक्ति हुए थे इस चीज से। ठीक है, 5 एंड 6। सुप्रिया माता जी 5 रीड कर लीजिए, देन ट्विंकल माता जी कैन रीड 6। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपके हृदय में भगवान गोविंद सदैव विराजमान होते हैं और भगवान गोविंद कहते हैं, वैष्णवगण मेरे प्राण है। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पर हरे बताया कृष्णा जा प्रभु रहा है जी। कि गुरुओं के, वैष्णवों के हृदय में गोविंद सदा विश्राम करते हैं, वहीं पर विराजमान होते हैं। है ना? तो क्या गोविंद हमारे हृदय में नहीं होता है?
हमारे हृदय में भी होते हैं, पर वो जागृत अवस्था में होते हैं। वैष्णव जनों ने, हमारे गुरुजनों ने उस चीज को रियलाइज कर लिया होता है कि हमारे हृदय में गोविंद हैं, और वो प्रचार के माध्यम में हमेशा लगे रहते हैं प्रचार कार्य में। उस गोविंद को वो सबको बांटने में लगे रहते हैं, है ना। तो और गोविंद भी क्या कहते हैं कि वैष्णव गण तो मेरे प्राण हैं। तो बहुत सारे पास टाइम्स आते हैं जिनके थ्रू हम देख भी सकते हैं कि वैष्णव जनों को कितना, कितनी रक्षा करते हैं भगवान, कितना फेवर करते हैं, है ना। तो परीक्षित महाराज की जो स्टोरी आती है, उनकी रक्षा की थी भगवान ने गर्भ के निकल के। वो वैष्णव जनों की रक्षा करते हैं, उनके प्राण है। उनके प्रति अपराध कुछ होता है वो सहन नहीं कर पाते हैं। तो वैष्णव जनों के हृदय में तो साक्षात गोविंद विराजमान होते हैं, और वो गोविंद हमेशा रेडीली अवेलेबल होते हैं सबके लिए। हम देख सकते हैं कि हमेशा उनका चित्त जो है गोविंद के लिए लगा रहता है, उन्हीं की सेवा में लगा रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है तुम्हार हृदय सदा गोविंद विशरा। ठीक है, सिक्स तक रीड कर सकते हैं ट्विंकल माता जी। अतः मैं जन्म जन्मांतरों में आपकी चरण धूलि की कामना करता हूँ। कृपया नरोत्तम दास को अपना समझकर कृपा कीजिए। हरे कृष्ण। बिल्कुल, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं हमेशा ही आपके चरण धूलि को पाना चाहता हूँ, उसकी कामना करता हूँ, है ना। जैसे कहा जाता है तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अगर किसी को भगवान का कीर्तन हमेशा हमेशा के लिए करते रहना है तो उसे क्या करना होगा, तृणादपि सुनिचेन, तृणा, तृण के समान, अपने एक तिनके के समान या उससे भी नीचा खुद को मानना है। अमानि न मान देना, कि हमें कभी भी मान की कामना नहीं करनी कि हमारा सम्मान हो। तो वो तो अ, बताया जाता है अहंकार की तरफ चले जाते हैं हम लोग, अहंकार का फोड़ा हो जाता है, वो भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। तो वो हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो जन्म जन्मांतर हमें चरण धूलि, हमेशा हमेशा के लिए हमें खुद को नीचा मानना है, वैष्णवों के चरण धूलि की कामना करनी चाहिए हमें, ना? हमेशा उन्हें प्रणाम करना चाहिए। और यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि हे वैष्णव जन, मुझे अपना मान लीजिए और मुझे स्वीकार कर लीजिए। अगर ये वैष्णव जन हमें डांट भी लगाते हैं ना, देखिए भौतिक जगत में हम बहुत सारी डांट खाते हैं, कभी अपने परिवारजनों से, कभी ऑफिस में, कभी स्कूल में टीचर से, कभी कॉलेज में टीचर से, न कभी अपने कुलीग से या अपने फ्रेंड से, हम बहुत सारी डांट खाते हैं। और ऐसा हर्ट होती है हमें कि इतना बुरा कोई क्यों बोल रहा है ना, और उनको हम सहन कर जाते हैं कि ये तो कोई बात नहीं, ये तो बोलेंगे ही बोलेंगे। बट ये वैष्णव जन कई बार हमें ये कह देते हैं ना, अरे प्रभु, अरे माता जी ऐसे नहीं, ऐसे कर लीजिए आप। उस टाइम हमारी ईगो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है, और हम सोचते हैं कि नहीं, कल से तो टेम्पल बंद, अब मैं नहीं रहूंगा वहां पर। तो ये तो भला बुरा बोलते हैं उन्हें। पहले जब स्टार्टिंग में गए थे ना, तब तो बहुत अच्छे से स्वागत करते थे, आइए ना प्रभु जी, आइए माता जी, लीजिए प्रसाद लीजिए। अरे एक गुलाब जामुन को आप दो लीजिए, तीन लीजिए, जितना चाहिए आप उतना लीजिए। और प्रसाद चाहिए, पनीर, पनीर प्रसादम और लीजिए, आप भर भर के डालते थे। बट अब क्या हो गया, अब तो कहते सेवा करो पहले। तो हम कई बार उसमें ईगो में ले जाते हैं कि अरे, सेवा मुझसे कराएंगे, मैं क्यों करूँ सेवा। ऐसा भी हम कई बार सोच जाते हैं, है ना। कई बार कोई डांट देता है, कोई सेवा में करेक्शन कोई कर देता है वैष्णव या हमारे सीनियर डिवोटीज, तो हम उसको भी ईगो पर ले जाते हैं, अरे मुझे क्यों करेक्ट कर रहे हो, कल के आए हुए हो आप, ऐसे ऐसे करके हम सोचने लग जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हमारा मन किस तरफ ले जाता है। बट इनका अगर हम वैष्णव जनों का सम्मान करना सीख गए, वो जो बोल रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना कि हमारी भलाई के लिए, हमें करेक्ट करने के लिए, भगवान के और पास ले जाने के लिए उस चीज को बोल रहे हैं, तो हमारा कल्याण निश्चित है फिर, है ना? तो ये जो वैष्णव जन हमें डांट खिलाते हैं, इनको हमें स्वीकार करना चाहिए। सेवा सुख दुख परम संपदा, सेवा करते हुए सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, है ना। वो दुख जो है वो परम संपदा है ना। और जो ऐसा सुख जो हरि का नाम भुला दे,
धूली पड़े ऐसे सुख पर। ऐसे सुख हमें नहीं चाहिए जो भगवान का नाम हमें भुला दे, है ना। और बलिहारी उस दुख पर जो पल पल नाम जपाए। ऐसा दुख अगर कभी मिलता है जो भगवान का जप हमें करने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहता है, तो उस दुख को तो हमें दंडवत करना चाहिए। रे वाह, ये भगवान का नाम मुझे दिलवा रहा है। उनकी महारानी कहती थी कि ऐसे दुख मुझे मिलते रहे कि गोविंद आपका मुझे स्मरण होता रहे। अगर सुख मिल गए तो मैं अपने भौतिक सुख सुविधाओं में लगे रहूं, और आपका नाम अगर भूल जाऊं तो इससे बड़ा दुख और कोई नहीं है। तो हमें हमेशा तृण के समान रहना चाहिए। ऐसा हमें सुनने को मिलता है, बहुत सारे वैष्णव जन भी बताते हैं कि हमें तृण के समान रहना चाहिए। अगर हमारे अंदर अहंकार आ गया, देखिए कई बार होता है जब भक्ति में, इवन ऐसा नहीं है कि छोटे लेवल पर ही, जब भक्ति में भी आगे बढ़ते हैं ना तो भी मान सम्मान वहां पर आता है। बहुत सारे भक्त आपका आदर सम्मान करते हैं कि अरे हाँ आप ऐसा कर रहे हैं, आप आइए, आपका स्वागत है। और कई बार कोई अगर हमें एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर हमारे मन पर वो बोझ आ जाता है, या अहंकार की वजह से हमें लगने लगता है कि क्यों हमारा स्वागत क्यों नहीं किया गया ना। तो वो भी हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, अहंकार बिल्कुल नहीं आना चाहिए किसी भी लेवल पर। ये सब सीखने को हमें मिलता है श्री नरोत्तम दास ठाकुर के सुंदर भजन के से। अब गाने का इसे प्रयास करेंगे हम। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हे बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, हे बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम बिन कहाँ नाम। पतित पावन तुम बिना कहे नाम। एक बार करो ना, करो वैष्णव गोसाई। यहाँ निकटे गेले पापा दूर यहाँ निकटे गेले पाप दूर हे मना दयाल प्रभु केवा कोठा पाय। हे मना दयाल प्रभु केवा कोठा पाय। हे पार करुणा कर वैष्णव गोसाई। गंगार परश হইলে পশ্চাতে পাওয়া। গঙ্গার পরশ হইলে पश्चाते पावा। दर्शने पवित्र करो এই তোমার গুণ। दर्शने पवित्र करो এই তোমার গুণ। এইবার করুণা করো वैष्णव हरि स्थाने अपराध तारे हरि नाम। हरि स्थाने अपराध तारे हरि नाम।
तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण। तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण। तेरी बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहे नाम मम वैष्णव परायण। गोविंद कहे नाम मम वैष्णव परायण। हे पार करुणा करो वैष्णव गोसाई। प्रति जन्म तोरी आशा चरणे रघुरी। प्रति जन्म तोरी आशा चरणे रघुरी। नरोत्तम करो दया अपना बोली। नरोत्तम करो दया अपना बोली। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रेमानंदे हरि हरि।